हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 से एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 रूट 6x + 2 = 0। 3x² - 2 रूट 6x + 2 = 0। यह हम लोग इसके रूट्स निकालने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। 3x² - 2 रूट 6x + 2 = 0, ये है। इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग हम लोग करेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। 3x² × 2 = हो जाएगा 6x²। 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 3 × 1। ठीक है। और ये जो 6x² आया है, इसको दो पार्ट में हमें डिवाइड करना होता है, और बीच में जो चिन्ह लगाते हैं यानी साइन लगाते हैं वो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाना है। अब 6x² को, यानी ये जो नंबर आया है 2 × 3 × 1, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस करने पर, ऐड करने पर 2 रूट 6 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6 यानी 6 आए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रूट 6 लगा हुआ है, तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लाना है हमें 2 रूट 6 लाना है, तो इसको क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई करने तो 6 आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, रूट 6 और रूट 6 कर देंगे। अगर रूट 6 + रूट 6 करें तो 2 रूट 6 हो जाएगा, और रूट 6 × रूट 6 करें तो 6 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने पर तो ये 6 आ रहा है, और ऐड करने पर दो टर्म को ऐड करें तो 2 रूट 6 आ रहा है, ये आ रहा है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आगे। 3x² - रूट 6x + रूट 6x, यहाँ पर रूट 6x + रूट 6x हो जाएगा, + 2 = 0। 3x² - रूट 6x, और माइनस और प्लस का माइनस, रूट 6x + 2 = 0, ये हो गया। अब यहाँ पर दो टर्म बन गए, 4 टर्म है, दो दो टर्म का अलग अलग पेयर बना लेंगे और कॉमन लेंगे हम इसमें। अब इसमें हम क्या कॉमन ले, रूट 6 की बात करें तो ये जो 3 है, ये रूट 3 × रूट 3 हो सकता है। तो अगर हम ज़्यादा कॉमन ना लें, अब यहाँ पर रूट 6 + 2 लाना है, तो कॉमन रूट 2 अगर हम यहाँ लेते हैं तो रूट 3 + रूट 2 हो जाएगा। इसको इस मेथड से करो ही मत, तो इससे लगेगा ज़्यादा टाइम। हम दोनों मेथड से इसे सॉल्व करा देते हैं, सबसे बढ़िया दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। आइए देखते हैं। ये हो जाएगा रूट 3 × रूट 2 x² - रूट 3 × रूट 2 x माइनस रूट 3 × रूट 2 x + रूट 2 × रूट 2। ये करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, आपको दिक्कत आएगी, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे भी। तो यहाँ पर अब रूट 3 x कॉमन ले लीजिए, रूट 2x माइनस, यहाँ बच जाएगा रूट 3 और x कॉमन है रूट 2, तो रूट 2 भी कॉमन हो सकता है। अच्छा, रूट 3 × रूट 3 यहाँ आएगा, रूट 3 3 हो गया, और रूट 3 × रूट 2 रूट 6 हो गया। ठीक, और यहाँ पर रूट 6 का रूट 3 × रूट 2, और यहाँ पर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 3 x कॉमन लीजिए, रूट 3x माइनस रूट 3x कॉमन है तो रूट 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस रूट 2 कॉमन ले लीजिए तो रूट 3x - रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बीच का जो ये जो ब्रैकेट के अंदर का है, सेम वैल्यू आया है। एक बार रूट 3x - रूट 2
और दूसरा √3x माइनस √2, ये दोनों सेम ही आ रहा है। ये ब्रैकेट वाला एक बार लिखेंगे और ये जो बचा हुआ था एक बार इसको लिख दिया। अब सॉल्व कर लेंगे इसे। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2 अपान √3 या x इक्वल टू 2/3, ऐसा भी हम कर सकते हैं। √2/3 चाहे √2/√3 कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आया। अच्छा, इसका भी जो वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो ये भी वही आएगा। √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2/√3 यानी x इक्वल टू 2/3। ये आंसर इसका आ रहा है, √2/3 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड आए, जो आपको सिंपल लगे उससे करिए आप, क्योंकि यहाँ पर कोई मेथड नहीं लिखा किससे करना है। 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। सबसे पहले इसका कंपैरिजन करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a हो गया 3, b हो गया माइनस 2√6 और c हो गया 2। पहले d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b है माइनस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 है और c 2 है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। अब 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो 4 6 जा 24 माइनस 24 यानी 0 आ गया। d अगर 0 आता है तो रियल रूट होता है और जो दोनों रूट्स निकलेंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि d इक्वल टू 0 होने पर जो दोनों रियल रूट निकलते हैं वो दोनों की वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। और d इक्वल 0 होने पर और जो रूट्स दोनों होते हैं वो रियल होते हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। आइए हम लोग करते हैं। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d अपान 2a। तो माइनस b कितना है माइनस, और ये है माइनस 2√6 प्लस माइनस √d कितना आया 0 आया है अपान में 2 इंटू a कितना है 3 है, 3 कर दिया। इसको और एक बार फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2√6 प्लस माइनस 0 अपान 6 ये आ गया। तो यानी जो हमारा ये है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो x इक्वल टू 2√6 प्लस 0 अपान 6 और एक हो गया x इक्वल टू 2√6 माइनस 0 अपान 6। तो 0 चाहे प्लस करें या माइनस करें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आएगा x इक्वल टू 2√6 अपान 6 होगा। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2√6 अपान √6 इंटू √6, √6 इंटू √6, √6 और √6 का मल्टीप्लाई 6 होता है। अब हम इसे काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। √6 जो है वो √6 के से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा आएगा x इक्वल टू 2 अपान √6, ये आ गया। नीचे रूट हमें नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में अक्सर प्रयास करते हैं कि रूट ना आए, इसलिए सेम नंबर से √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2√6 अपान 6 हो गया। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये आ गया √6 अपान 3। अब इसको अगर फर्दर और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं √2 इंटू √3, ये √6 हो गया और 3 का हो गया √3 इंटू √3। तो √3 से √3 आप कैंसिल कर दोगे और आपका आ जाएगा आंसर √2 अपान √3, और चाहे इसी को लिख दो √2 अपान 3। तो ये मेथड हमें लग रहा है ज़्यादा सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंपल मेथड आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो कोई भी क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मिड टर्म स्प्लिटिंग में, क्योंकि यहाँ रूट वगैरह है तो रूट को थोड़ा अरेंज करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। तो आप देख लो, जो आपको बेटर लगे उससे आप करिए।